करायो है, क्योंकि आपके बिना आपको कौन मिला सके। आपको मिलावे के लिए आप ही चाहिए, आपके बिना आपको मिलावे में कोई समर्थ नहीं है। तो आचार्य के रूप से अपने श्रीजी स्वरूप से आप ही मिला रहे हैं। यानी अपने सबके स्वामी श्री वल्लभ है, यानी अपने सबके स्वामी वल्लभ हैं। और सबके स्वामी वल्लभ होए के कारण जितने भी वल्लभ के बालक हैं, तो स्वामी के जो बालक हैं तो अपने भी बालक हैं, तो स्वामी के बालक होए के नाते अपने बालक हैं। हम स्वामी नहीं हैं, हम गुरु नहीं हैं, हम आपकी कहानी से ब्रह्म संबंध दे रहे हैं, आपकी कहानी से आपसे आपको संबंध करा रहे हैं। संबंध तो आप ही करा रहे हैं। सबके गुरु श्री वल्लभ हैं और वल्लभ ही गुरु हो सके, क्योंकि गुरु के तो लक्षण बताए हैं कि गुरु कैसे होने चाहिए। वो लक्षण तो बड़े कह रहे हैं कि श्री वल्लभ के अलावा कोई में नहीं है। वो लक्षण, वो स्वरूप तो श्री वल्लभ के पास ही है। दंभादि रहितम नरम भागवत तत्वज्ञम। अब ये सारे गुण कौन में मिलेंगे? ये केवल वल्लभ में ही मिलेंगे। यानी गुरु बनवे योग्य श्री वल्लभ हैं और स्वामी बनवे योग्य भी श्री वल्लभ ही हैं। हमको गुरु द्वार करी के भरे जानो, पर गलती से भी गुरु मत जान लीजिए। यानी आप जब बालक को हो तो ये बात सिद्ध हो है कि हमको गुरु करी के नहीं जाने, हमको आपके बालक करी के जाने, क्योंकि गुरु श्री वल्लभ हैं और उनके आप बालक हो, यानी हमारे भी आप बालक हो। याही लिए वल्लभ कुल बालक सबे, यानी अपन बालक के हैं क्योंकि अपने स्वामी के बालक हैं। स्वामी के बालक के नाते अपन उनको बालक के हैं, पर अपन तो आज गुरु मानते हो गए और फिर बालक भी कहते जाएं। तो जो गुरु मानते हो तो बालक मत कहो, और बालक मानते हो तो वल्लभ को स्वामी कहो कि वल्लभ मेरे गुरु हैं। सबके गुरु गुरु होए योग्य एकमात्र श्री वल्लभ हैं। गुरु द्वार होवे के लिए सभी बालक हो सकें कि उन तक पहुंचा दें, बल्कि उनको पाएवे को उपाय तो केवल वल्लभ के ही पास है। यानी आप कह रहे हैं कि वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप, क्योंकि सभी बालक हैं तो बालक तो एक ही स्वरूप है। बालक तो एक ही स्वरूप है। अब दो आंखें हैं, दो आंखों से दो चीज तो नहीं दिखे ना। देखो, दो आंखों से दो चीज नहीं दिख सके, दो आंखों से भी चीज तो एक ही दिखे। अभी देख लो, देखना हो तो नहीं दिखेगी। आंखें दो हैं लेकिन दो आंखों से चीज एक ही दिखे, दिखे कि नहीं? देखो, देख के सच्ची एक ही चीज दिखेगी, क्योंकि दो आंखें दी है ताकि ध्यान देके, दोनों को ध्यान देके दो स्वरूप को एक करके जान, अलग करके मत जान, अलग मत कर, भिन्न मत कर, शुद्ध अद्वैत, द्वैत करके मत जान, दो करके मत जान, एक ही करके जान। एक से तकलीफ हो तो दूसरी करके जान। हाँ, नंबर अलग आ जाए, आजकल दो आंखों में नंबर अलग अलग हो जाए, लेकिन फिर भी दिखे तो एक ही चीज, दिखे फिर भी एक चीज। दो आंखें होते भय भी एक ही चीज दिखे है प्रियजनों। यानी आप कह रहे हैं कि वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप, छोटो बड़ो न जानियो। कभी भी गलती से ये बात मन में मत लियो कि ये छोटो है कि ये बड़ो है। वो छोटो भी हो तो वल्लभ को बालक है, याद रखियो। वो बाल लीला भले करते हो, वो अपने सामने लीला कर रहे हो, पर वो बालक है, पर वल्लभ को बालक है। छोटो बड़ो न जानियो, सभी अग्नि स्वरूप, वो सभी श्री वल्लभ के अग्नि स्वरूप हैं। ये बात को समझाए वे के लिए शहराई जी अपन को यहाँ समझा रहे हैं कि देखो, याद रखियो, ऐसी भूल होती हो है, पर अपन ये भूल को नहीं करें। यही लिए आप बता रहे हैं कि वल्लभ कुल बालक सबे, सभी एक स्वरूप, छोटो बड़ो न जानियो, सभी अग्नि स्वरूप। मन नग ताको दीजिए, जो प्रेम पारखी होए। पहले भी बताया था, फिर बता रहे हैं। यदि कोई प्यारी चीज हो तो बार बार बतानी पड़े, मीठी चीज हो तो बार बार लेवे को मन होए कि नहीं? यानी आपको बहुत प्यारी चीज है और बहुत सावधानी बरतने की चीज है, यानी आप बार बार वह बात पे ध्यान दिवा रहे हैं कि देखो कहीं चूक नहीं हो जाए। मन नग ताको दीजिए, जो प्रेम पारखी होए। अपने मन को नग, अपने प्रेम प्रसंग, अपने वल्लभ के साथ के अपने प्रेम प्रसंग, अपन प्रेमी को बता दें, अपन प्रेम के प्रसंग को नहीं बतावे। बतावे कोई प्रेमी बता दे कि आ गमे छे, पण कारण नहीं बतावे कि क्यों गमे छे। प्रेम बताया जा सके प्रेमी, पण प्रेम नहीं बताया जा सके। और आप कह रहे हैं मन नग, वहाँ के साथ के जो अपने संबंध हैं, वहाँ के साथ को जो अपनो स्नेह है, वो मन नग ताको दीजिए।
जो प्रेम पारखी होए, जो आ प्रेम को परखवे वारो होए, पारखी होए, जौहरी होए, जो आ हीरा को परख सके। प्रेम पारखी होए, और प्रेम को पारखी भी प्रेमी ही होए गो। प्रेमी बिना प्रेम को कौन परख सके? प्रेमी बिना प्रेम को कोई नहीं परख सके, और अपने प्रेम को परखे वाले भी आप हो, क्योंकि आप सु ही मोको प्रेम है। मन नग ताको दीजिए, जो प्रेम पारखी होए, और नातर रहिए मौन वहे। यदि ऐसा कोई नहीं मिले तो अपात्र को पात्र मत जान लीजो, और मन की बुलास भड़ास हरेक को मत कह दीजिए। चुप रहियो, क्योंकि नग कह रहे हैं आप, वो नग है, रतन है, हरेक को नहीं दियो जाए। दियो तो नहीं जाए सो तो ठीक है, दिखायो भी नहीं जाए। रतन है, न जाने कब बुद्धि बदल जाए। मन नग ताको दीजिए, जो प्रेम पारखी होए, और नातर रहिए मौन गही। नातर रहिए मौन गही, वृथा न जीवन खोए। वो मन को नग तो अपनो जीवन है, अपन प्रेम के ऊपर तो जी रहे हैं। हर एक आदमी अपने प्रेम पे जी रहा है, अपनी एक आशा है, हर एक आदमी आशा पे जिए। आशा का है? प्रेम है, उम्मीद है कि कहीं न कहीं, कभी न कभी बादल जरूर बरसेंगे। क्योंकि गर्मी जो पड़ रही है, तो गर्मी पड़ रही है तो बादल जरूर बरसेंगे, और बादल बरसेंगे यही उम्मीद पे अपन सब जने यहाँ बैठे हैं। और वो मन को न कहीं गलती से आए के कोई और को अपन नहीं दे दें, कहीं और को अपन नहीं कह दें, यही चेतावनी को आप यहाँ दे रहे हैं कि मन नग ताको दीजिए, जो प्रेम पारखी होए, नातर रहिए मौन गही, वृथा न जीवन खोए। नहीं तो अपनो जीवन व्यथा बेकार में खो जाएगो, हाथ से चलो जाएगो। और याली आप चेता रहे हैं कि मन नग ताको दीजिए। मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माहे। सबकी समस्या है, ये एक की समस्या नहीं है। नहीं तो आप कहते क्यों? ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, ये सामूहिक है, ये सबकी समस्या है कि मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माहे। प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही। अपने मन को जो पंछी है वो वहां तक उड़ो ही करेगो, विषय वासना माही। विषय वासना को कहा मतलब हो है कि मुंह को मिल जाए और मैं भोग लूं, ये विषय वासना है। लेकिन जा दिन प्रेम हो जाए, वा दिन मन ये कहे कि वाकू दे दूं और वाकू खवा दूं। जब प्रेम हो जाए ना, तो मिठाई देख के भी वाकी याद आवे, और प्यारी चीज देख के भी वाकी याद आवे, क्योंकि प्यार आयो है। जब प्यार आवे तो ये नहीं होए कि मैं भोग लूं, पर यूं होए कि मैं भोग धर दूं। प्यार हो जाए तब ऐसा होए। प्रेम बाज की झपट में, वो जो प्रेम है वो बाज स्वरूप है, और बाज की पकड़ बड़ी मजबूत होए। बाज समझो ना, बाज एक बार जाकू पकड़ ले तो आकू कभी छोड़े नहीं। बाज के पंजा में से कोई नहीं छूट सके। यानी आप प्रेम को बाज की उपमा दे रहे हैं कि प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही, तब तक मन पंछी उड़े, विषय वासना माही। जा दिन प्रेम हो जाएगो, वा दिन कभी ये मन नहीं होएगो कि मैं पालूं, मैं भोग लूं। आज मैं हो रहे हो ना। अरे यहाँ तक मैं हो जाए कि प्रभु को अपने घर में पधार न होए तो भी मन कहे कि मारे पधरावा छे। मन को ये कहना चाहिए कि मुंह को नहीं, आपको पधारना है और मैं नाई नहीं पाड़ रहा हूँ। आपको सेवा लेनी है और मैं नाई नहीं पाड़ रहा हूँ। पर मन देखो, मारे पधरावा छे ने मारे सेवा करवी छे, केम करूं? जहां मारे आ जाए वहां सेवा नहीं हो सके, वहां स्नेह नहीं हो सके। कृपानाथ आपको पधारनो है और आपको मेरी सेवा लेनी है। सेवा को मतलब क्या है? आपको मेरो स्नेह लेनो है, आपको मेरो स्नेह अरोगनो है, आपको मेरो स्नेह धारण करना है। श्रृंगार का है मेरो स्नेह है जो आप धारण कर रहे हो, भोग का है मेरो स्नेह है जो आप अरोग रहे हो। कहाँ है ये सब? आपको पधारनो है और मैं अंतराय रूप नहीं बन रहे हूँ, बस यही को नाम स्नेह। और विषय वासना तो यही कहे कि मोकू लानो है, मोकू करनो है। तो जब तोकू करनो है तो समस्या भी तेरी, अब तू रो बैठ के।
रोए ना फिर बैठ के। कभी मन में ये भाव नहीं लानो प्रियजनों कि मुंह को पधराने हैं, मैंने पधराए, मैंने नहीं पधराए। मेरी बुद्धि है पधरावे जैसी, मेरी बुद्धि तो पधरावे देवे जैसी है कि पधरा दऊं पर पधराऊं नहीं। क्योंकि मन तो सेवा करवानो चाहे, कभी करनो नहीं चाहे। क्योंकि विषय वासना, मैं भोगूं, मैं कर लूं। प्याली मन में सदा ये भाव रखनो कि आप पधारे हो और आप ले रहे हो, आप करवा रहे हो तो हो रहे हो है। सब में आप पहले, मैं पीछे। अभी मैं आगे, आप पीछे। दुकान में भी जाए तो कि ठाकुर जी माटे लेवी छे, 2 रुपया ओछा करो ना। अरे यो कहना चाहिए मारा माटे लेवी छे, बोल ओछा करवा हो तो कर। ठाकुर जी के लिए क्यों कम कराने? कम करावे को मतलब का हो मालूम है? ठाकुर जी की कीमत माने 2 रुपया लगाई कि माने 2 रुपया कम करे। अपने लालन की, अपने वल्लभ की कीमत 2 रुपया है कि वो 2 रुपया कम करे। अरे 2 रुपया ज्यादा ले जा, 1.25 लाख रुपया को गुलाब को फूल धरायो, श्री जी को मस्तक झुक गयो। कम नहीं करवायो, ज्यादा दियो, इतनो दियो कि साथ वालों नहीं दे पायो। अपन श्री जी को नाम देके कम करवावे। धर्म नु काम छे, सेवा नु काम छे। कईक तो विचारो। अरे तू कईक विचार कि तो कुछ शर्म नहीं आवे कि कपड़ा खरीद दियो जाए, साड़ी खरीद दियो जाए, तब तो के भले 5 વધારે હોય, આવી ડિઝાઇન क्या મળવાની છે? और श्रृंगार खरीद्यो जाए, 2 ઓછા करो, 3 ઓછા करो, भाव વધારે છે, બીજી દુકાને સસ્તી મળે છે। ये कोई बात भाई? यही को नाम विषय वासना है प्रियजनों, कि अपने सुख को विचार करे, अपने भोग को विचार करे, आपको विचार नहीं करे। पन प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नहीं, जा दिन वाकू प्रेम हो जाएगा, ये सारी बात बदल जाएगी। वो कहेगी, वो यूं कहेगा कि मेरे लिए कम कराऊं, पर आपके लिए तो 10 ज्यादा दूं, कभी कम नहीं कराऊं। और कभी ये नहीं कहूंगा कि मैं कर रहे हूं, आप करवा रहे हो, आप लिवा रहे हो, आप पधारे हो और आप ले रहे हो। सदा अपने मन में ये बात रहे कि नहीं रहे कि मैंने पधराए हैं, मैं सेवा कर रहे हूँ। नथी बनती ये भी अपन कहे कि मारा थी नथी बनती। अरे विनती करनी चाहिए कि आप सेवा नथी लेता, केम नथी लेता? मैं करवे वारो कौन नाथ? मैं कौन करवे वारो कि जो मैं कहूं कि मारा थी नथी बनती? मैं तो वल्लभ को विनती करूं कि वल्लभ आपने पधराए थे और आप देखो लालन को समझाओ, मेरे से सेवा नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? पर अपन यूं समझे कि मैं कर रहे हूं, याली यूं कहें कि मेरे से नहीं बने। जा दिन मैं हट जाएगो, वह दिन तू हो जाएगो, और तू हो जाएगो तब स्नेह हो जाएगो। तब आप कह रहे हैं कि प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नहीं। जा दिन प्रेम बाज की झपट में, एक बार प्रेम तो हो जाए। कभी कोई को भय हो तो जरा वहां से मिलते रहना कि प्रेम होए तब कहा होए। पर लोग बड़े विचित्र हो, प्रेम होते ही ब्याह कर लें, और ब्याह करते ही प्रेम जो होता वो संबंध में बदल जाए। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई रिश्तों का इल्जाम न दो, इसको कोई नाम न दो। प्रेम करके जब अपन ब्याह कर ले तो फिर संबंध बन जाए, और संबंध में स्नेह नहीं हो सके। संबंध में स्नेह नहीं हुआ फिर तो आटा नहीं है, दाल नहीं है, बच्चा की पढ़ाई नहीं है, क्यों देर से आए, कहाँ घूम रहे थे, सारी शिकायतें आ जाए। प्रेम होए वो पावे नहीं, प्रेम तो वाकई याद में जिए, जीवन भर वाकई मीठी याद अपने मन में रखे और वह याद में जियो करे। विषय वासना ये चाहे कि प्रेम भयो तो पा लूं, और पाते ही 2 दिन बाद वो दुश्मन दिखे, क्योंकि दूर की सुगंध हती, ये दूर के ढोल सुहावने हते, पाते ही पत्थर की चट्टान। याली स्नेह जब होए तो पायवे की आस नहीं रखनी, पर आपको देवे की आस रखनी। आपने का दियो नहीं सोचो कि मैं कछु नहीं दे पा रहा हूँ, ये सोचो। यह बात को सदा विचार करो तो आप कह रहे हैं कि ये जो मन है अपनो, जो बार बार विषय वासना में भटक्यो करे है, वो भटकनो बंद हो जाएगो, और वाही दिन वो बंद हो जाएगो जा दिन प्रेम बाज की झपट में आ जाएगो। श्री वल्लभ मन को भाम तो मोह मन रहो समाए। देखो शहराई जी कितना सुंदर यहाँ वर्णन करे हैं कि श्री वल्लभ मन को भाम तो मोह मन रहो समाए। कि वल्लभ
मन को भामतो, जो मेरे मन को प्यारो लगतो थो, भातो थो, मीठो लगतो थो। श्री वल्लभ मन को भामतो मो मन रहो समाये, जो मेरे मन को भातो थो, प्यारो लगतो थो, वो मेरे मन में समा गयो है। और ऐसे समा गयो है कि जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, जैसे मेहंदी के पत्ता में लाली है पर दिखाई नहीं दे, देखी नहीं जा सके, है जरूर, सब जाने हैं पर वो पिसे तो रंगावे। क्यों? जो मेहंदी के पात में कि वल्लभ मेरे मन में, मेरे मन को प्यारे लगवे वाले वल्लभ मेरे मन में ऐसे समा गए हैं कि मैं तुमको कैसे बताऊं, अब कैसे बताऊं। जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, ऐसे वल्लभ मेरे मन में समा गए हैं कि जैसे मेहंदी के पत्ता में लाली समाई भई है पन दिखाई नहीं दे, समाई है पन दिखाई नहीं दे। ऐसे वल्लभ मेरे अंतर में, रोम रोम में समा गए हैं कि मैं उनको कहना भी चाहूं तो कह नहीं सकूं, क्योंकि समा गए हैं। जबान पे होते तो निकाल देते, पर समाये भाई को कैसे निकालो, समा गए हैं आप तो। श्री वल्लभ मन को भामतो मोह मन सर रहो समाये, देह में नहीं मन में समा गयो, मोह मन रहो समाये। जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, जैसे मेहंदी के पत्ता में लाली लखी नहीं जा सके, दिखाई नहीं दी जा सके, ऐसे वल्लभ मेरे में समा गए हैं। ऐसो वल्लभ से मुझको प्रेम हो गयो है। ऐसो सही पूछो ने प्रियजनों तो वल्लभ साकी में शहराई जी वल्लभ के प्रेम गीत गा रहे हैं। ये और कछु नहीं है, श्री वल्लभ के प्रेम के गीत हैं जो आप यहाँ गा रहे हैं। और बधाई ने भी आप कह रहे हैं कि प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो, क्योंकि प्रीत बंधी एक बार जो श्री वल्लभ पद सो तो और न मन में आवे हो।
विठ्ठल रूप को करी सके विचार। श्री वल्लभ विठ्ठल रूप को करी सके विचार। गूढ़ भाव यह स्वामिनी प्रगट कृष्ण अवतार। अब आप कह रहे हैं कि ऐसे वल्लभ विठ्ठल रूप को करी सके विचार। कौन वर्णन करवे में समर्थ है आपके स्वरूप को? एक स्वरूप होए तो समझ में आवे। को करी सके विचार। गूढ़ भाव यह स्वामिनी और प्रगट कृष्ण अवतार। कि आपको स्वरूप ऐसो है कृपानाथ कि समझ में नहीं आवे, हमें कहाँ वर्णन करूं, कहाँ विचार करूं। को करी सके विचार, ऐसो श्री वल्लभ को स्वरूप है कि गूढ़ भाव यह स्वामिनी। मूल में तो आपको स्वरूप स्वामिनी है और प्रगट कृष्ण अवतार। दर्शन मात्र सो ही पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन भय। प्रगट कृष्ण अवतार, प्रगट में आप कृष्ण अवतार हो और आपको गूढ़ भाव तो स्वामिनी है। याली आप कह रहे हैं कि मैं आपके स्वरूप को वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। को करी सके विचार, कौन विचार कर सके आपके स्वरूप को? याली आपने यहाँ कह दी या बात को कि श्री वल्लभ विठ्ठल रूप को करी सके विचार। गूढ़ भाव यह स्वामिनी प्रगट कृष्ण अवतार। प्रियजनों, श्री वल्लभ विठ्ठल रूप को विचार करना सरल नहीं है। श्री वल्लभ को रूप समझना हो तो अपने रामदास जी से पूछना चाहिए कि रामदास जी ने जो अनुभव कर्यो, रामदास जी ने जो अनुभव कर्यो और अनुभव करते ही जब उनने कही कि श्री वल्लभ वर्णु कहा बढ़ाई, श्री वल्लभ वर्णु कहा बढ़ाई, जाके रोम रोम में कोटि गोवर्धन राई। कि यहाँ तो एक गोवर्धन नाथ की मैं सेवा कर रहा हूँ, एक, पर जब स्वामी स्वरूप में श्री वल्लभ को जब मैंने देखे तब आप तो विचार में पड़ गए रामदास जी कि मैं कहा करूं। तब एक ही बात उन्होंने कही अपने पद में कि श्री वल्लभ वर्णु कहा बढ़ाई, जाके रोम रोम में कोटि गोवर्धन राई। ऐसो सुंदर पद उन्होंने गान करो। वाह पदसु ही आपके या स्वरूप को अपन समझवे को प्रयास करेंगे।
श्री वृंदावन के दरस ते भय जीव अनुकूल। श्री वृंदावन के दरस ते भय जीव अनुकूल, भव सागर अथाह जल उतरन को यह तूल। वृंदावन को दर्शन ऐसो है प्रियजनों कि वाके दर्शन मात्र सु, वह वृंदावन के दर्शन मात्र सु जीव अनुकूल हो गए। आपकी लीला को नहीं देख पाए कि जो प्रतिकूलता थी वो हट गई और अनुकूल हो गए। प्रतिकूलता हट जाए तो अनुकूलता आ जाए। तो आप कह रहे हैं कि वृंदावन के दरसते भय जीव अनुकूल। मात्र वृंदावन को दर्शन करे हुए जहाँ आप रस बरसा रहे हैं, दर्शन मात्र से जीवन की प्रतिकूलताएं चली गई और सब अनुकूल हो गए। वृंदावन के दरसते भय जीव अनुकूल, भव सागर अथाह जल। आप कह रहे हैं देखो ये भव सागर में अथाह जल है, इतनो जल है, पन उतरन को यह तो, या भव सागर से पार होए को तूल किनारा यही है, सहारा भी यही है, ये वृंदावन। वृंदावन के नाम से और वृंदावन के दरस से भय जीव अनुकूल, सारे जीवन की प्रतिकूलताएं चली गई। भव सागर से पार हुए की भी जितनी प्रतिकूलता थी वो भी चली गई और अनुकूल हो गए। भय जीव अनुकूल, क्योंकि भव सागर अथाह जल उतरन को यह तूल। ये वृंदावन ऐसो है कि भव सागर में अथाह जल है, पर उतरवे के लिए यही तूल है, यही किनारा है और यही सहारा है। क्योंकि वृंदावन में सदा प्रभु आनंद कर रहे हैं, रस बरसा रहे हैं, रास कर रहे हैं। अब वृंदावन अपन को ले जा रहे हैं, बल्कि ले गए हैं, क्योंकि वृंदावन आ रहे हैं ना। श्री वृंदावन बानिक बन्यो, आज वृंदावन बानिक बन्यो, कुंज कुंज अली केली। आप कह रहे हैं कि आज वृंदावन ऐसो सुंदर बन्यो है, ऐसो बानिक बन्यो है। वृंदावन बानिक बन्यो, कुंज कुंज अली केली। कैसो सुंदर आज वृंदावन बन्यो है कि कुंज कुंज के ऊपर भ्रमर क्रीड़ा कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं, मधुर गान कर रहे हैं। यानी ये वृंदावन आज मुझको बहुत सुंदर लग रहे हो, ऐसो बानिक बन्यो। वृंदावन बानिक बन्यो, कुंज कुंज अली केली, अरुझी श्याम तमाल सो मानो कंचन बेली। शाम तमाल को जो वृक्ष हतो वहाँ पे कंचन जैसी, सोना जैसी बेल अरुझ गई है, लिपट गई है। प्रियजनों, अरुझनो मतलब उलझनो और लिपटनो दो में अंतर है। लिपटो भयो छूट सके, पर अरुझो भयो नहीं छूट सके। एक बार उलझन हो जाए तो वो नहीं सुलझ सके, खाली लिपटी भई हो तो छूट सके। पर ऐसे उलझ गई है शाम तमाल के वृक्ष से सोना के जैसी कंचन बेल। अरुझी श्याम तमाल सो मानो कंचन बेल। ऐसो सुंदर वृंदावन को वर्णन शहराई जी यहाँ कर रहे हैं। प्रियजनों, वृंदावन को यही वर्णन जो शहराई जी ने करे हो कि ऐसो सुंदर वृंदावन लग रहे हो है, यही वर्णन एक सखी करे है अपनी दूसरी सखी सु। एक सखी अपनी सखी सु कहे है, बहुत प्यार से कहे है, बहुत प्यारी बात कहे है, और कहे है कि आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। कि अरी सखी, मुझको वृंदावन बहुत नीको लगे है, बहुत प्यारो लगे है, और इतनो प्यारो लगे है, और प्यारो लगवे को कारण भी श्याम सुंदर है। क्योंकि मेरे श्याम सुंदर यहाँ मेरे मनोरथ पूरे करे हैं। याली मुझको वृंदावन बहुत सुंदर लगे है, बहुत प्यारो लगे है। याली वो सखी अपनी सखी से कहे है कि आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। आप भी वह सखी की बात को सुन के देखो कि कैसे आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको।
श्री वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। अब इतने आनंद आवे के बाद तो थोड़ी सो आनंद मुझको भी आ जाए। भाई असर तो आवे ही आवे। श्री वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, एक पात को सुमिर के आप चतुर्भुज हो। वृंदावन के वृक्ष को ऐसो मर्म है, आप कह रहे हैं, ऐसो स्वरूप है कि जाको मरम न जाने कोई। बहुत बार वृंदावन होया है, पर वहां के वृक्ष को मरम न जाने कोई। प्रियजनों, ये खाली वृक्ष वृक्ष नहीं है, ये सब स्वरूपात्मक हैं। यही वृक्ष तो श्याम सुंदर जब लीला कर रहे हैं तो पंखा बन के वायु ढुरावे हैं, यही वृक्ष हैं। और एक एक वृक्ष में वो वेणुधारी विराज रहे हैं, एक एक पात में। और आपको ये दर्शन हो रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। जानो कोई बड़ी बात नहीं है, मरम को जाननो बड़ी बात है। जावे को तो बहुत जाया हुआ है, तो मरम को कौन जान पावे। आप कह रहे हैं मरम को जानो, कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। एक पात को सुमिर के, जा एक पत्ता में वो वेणुधारी विराज रहे हों, एक पात को यदि स्मरण करे वृंदावन के, एक पात को सुमिर के आप चतुर्भुज होए। चतुर्भुज जैसो सामर्थ्य वाके अंदर आ जाए जो एक पात को सुमिर करे, तो इतना सामर्थ्य है वह वृंदावन के वृक्ष के अंदर। आप कह रहे हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। प्रियजनों, कभी भी जानो हो तो एक एक वृक्ष को बड़े स्नेह से निहारियो कि वहां के वृक्ष में कहा बसे हो। ऐसो कहा है जाको आप छोड़ो नहीं हो, ऐसो कहा धरे है। तो आप कह रहे हैं मेरो स्नेह धरे हो है, मेरे स्नेही वहां धरे हैं, मेरो स्नेह वहां बसे हो। और वहां के पत्ता पत्ता में, कण कण में, रज रज में वही स्नेह बसे है। याली आप कह रहे हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। एक पात को सुमिर के आप चतुर्भुज हो। एक पात को भी जो सुमिर करोगे तो वो सामर्थ प्राप्त हो जाएगा, आप कह रहे हैं। पर एक पात को भी सुमिर करो, स्मरण करो, पर स्वरूप जान के स्मरण करो। पत्ता को स्मरण करे सुखा हो, चल पत्ता को स्वरूप जान के स्मरण करो। एक पात को सुमिर के आप चतुर्भुज हो, इतनो सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा, आप कह रहे हैं। कोटि पाप छिन में टरे ले ही वृंदावन नाम। देखो वृंदावन में कितनो आनंद ही आनंद है, कितने लाभ है वृंदावन से। कोटि पाप छिन में टरे ले ही वृंदावन नाम। खाली वृंदावन को नाम ले ले, क्योंकि स्वरूप तो आपने बता दियो कि वृंदावन कैसो है, और सखी ने भी गाय के सुनाया हो कि वृंदावन कैसो है, सुनाया। तो अब आप कह रहे हैं कि कोटि पाप छिन में टरे, वह वृंदावन के स्वरूप को स्मरण करे तो कोटि पाप छिन में टरे ले ही वृंदावन नाम। खाली वृंदावन को नाम ले लेने तो भी हृदय भर आवे, अंतर भर आवे, वो फिर आनंद आ जाए कि आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। क्योंकि नीको लगेगो ही लगेगो, इतनो आनंद जहाँ बरस रहे हो तो वृंदावन तो नीको लगे, प्यारो लगे, सुंदर लगे। तो ये बात आप कह रहे हैं कि कोटि पाप छिन में टरे ले ही वृंदावन नाम। प्रियजनों, आनंद के आगे तो दुख भी नहीं रह सके, पाप कहाँ से रहेंगे। वृंदावन तो आनंद है, तो आनंद के आगे तो दुख नहीं टिके, पाप कहाँ रह पाएंगे वाके आगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे।